मरने वाला नहीं सर, मैं आज भी और कल भी मरने वाला हूँ सर। मुझे ये बात है, वेयर इज सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर है। ये कुछ नहीं, अभी विपक्ष को करोड़ रुपए दे दिया ना मोदी ने, विपक्ष उनका, हमारे सदा जी माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर। कहीं सर आज देश जल रहा है सर, यहाँ का आर्मी, यहाँ का मीडिया जल रहा है। और से ये लोग वहाँ पे सांसद बने तो कमीनों अब तक खाए ना, तो जाके आओ ना वो पूरे सांसद। तुमने 10 साल पहले बीजेपी अच्छी थी, हम ही लोग बीजेपी को दिए और हम ही लोग की मतलब कि आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं। हमें हो रहा है तो पूरा देश बने उठेगा। और हमारी बहन अगर सामान्य बहन है, माँ बहन, अगर उसके ऊपर अगर बने हमारे लोग ही अगर बलात्कार कर रहे हैं तो हम दुनिया को क्या मैसेज देंगे? स्मृति ईरानी का आपने नाम क्यों लिया? सर स्मृति ईरानी नहीं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। सर आपका क्या नाम? बनते दीक्षा भूमि। बनते जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि आज जो यहाँ पर इश्यूज हैं, मणिपुर को देख लीजिए या तमाम जगह जो हिंसाएं हो रही हैं, 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, उसके पहले ये सारी चीज़ें, देश का जो माहौल है उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरा नाम बनते दीक्षा भूमि है। पंचशील बुद्ध गया लिबरेशन का मैं कन्वेनर हूँ, आयोजक हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं भी अपने दुख से आया हूँ। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए: दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख का मार्ग। जो लोग ये जो लोग दुख दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, पंतप्रधान हो, राष्ट्रपति हो, या इस देश का हर आदमी दुख से पीड़ित है। इसीलिए घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, ऐ मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं मणिपुर जो भी हिंसा या अहिंसा जो भी हुई मुझे मालूम नहीं, मैं वहाँ पे गया नहीं क्योंकि मैं वहाँ का विक्टिम नहीं हूँ। लेकिन मैं निषेध करता हूँ यहाँ के गवर्नमेंट का, यहाँ के लोगों का, और यहाँ के जो भी आज तक जिन्होंने खाए, मणिपुर का खाए और मणिपुर का ही आज बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनका सबका निषेध करता हूँ सर। किसकी बात कर रहे हैं? सर मैं यहाँ के देश, वहाँ के भी लोगों की और यहाँ के भी लोगों की। मणिपुर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। क्या सबसे बड़ी बात है, क्या वो 7 सिस्टर जो है वो इंडिया में नहीं है? अगर इस देश में अगर वो है, इंडिया में है, तो उन्होंने तो इनके ऊपर प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। एक महिला के ऊपर अगर 1 मैन 1 वोट 1 मैन, आज अगर स्मृति ईरानी के ऊपर बलात्कार हो रहा है तो पूरा देश बने उठेगा। और हमारी बहन अगर सामान्य बहन है, माँ बहन, अगर उसके ऊपर अगर बने हमारे लोग ही अगर बलात्कार कर रहे हैं तो हम दुनिया को क्या मैसेज देंगे? स्मृति ईरानी का आपने नाम क्यों लिया? सर स्मृति ईरानी नहीं सर, मैंने एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सर। स्मृति ईरानी कौन है सर मेरे लिए? क्या वो मेरी बहन है? क्या मेरी माँ है? लेकिन एक एग्जाम्पल, सर मंत्रीवर नहीं है सर। वो हमारे बॉम्बे में ऐसे बहुत में आते हैं वहाँ पे और जाते, समझे न सर? है आप किसी भी आपने जो प्रश्न पूछा है सर, क्वेश्चन के ऊपर बात करो, मैं मणिपुर के ऊपर बात कर रहा हूँ। समझो अगर बीजेपी की अगर स्मृति ईरानी अगर मणिपुर में रह रहती थी और उसके ऊपर अत्याचार होता तो क्या बने कांग्रेस वाले खुश होते थे या बीजेपी वाले खुश होते थे? सर ये देश जल रहा है, पूरी दुनिया में इसकी सर थुथु हो रही है। तुमने 10 साल पहले बीजेपी अच्छी थी, हम ही लोग बीजेपी को दिए और हम ही लोग की मतलब कि आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं, हम ही लोग कांग्रेस को दे रहे हैं। हम ही लोग, ये क्या चल रहा है? क्या है? राजकारण चल रहा है या इंडिया को मैंने अखंड इंडिया, इनक्रेडिबिलिटी इंडिया, वो क्या बोलता है, भारत जो है ऐसा था क्या? अखंड भारत ऐसा था? विश्वगुरु नहीं, वासुदेव कुटुंब, ये क्या है? ये वासुदेव कुटुंबम है या ये क्या है? विषम कुटुंबम है, वासुदेव कुटुंबम है? सर बुद्धिज्म है सर। बुद्ध गया, मैंने, आप समझे, बुद्ध को समझे, बुद्ध के देश को समझिए। लेकिन यहाँ तो बुद्धिज्म की कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब हिंदू मुसलमान में सीमित रह जाता है। नहीं सर, इसका रीज़न है हमको अब तक दिमाग में लगा दिया सर। आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, क्या बौद्ध कहाँ हैं भाई? सर एक इंसान नहीं है यहाँ पे, सब अपने पॉलिटिक्स और अपने इसमें। मैं सर यहाँ पे मैं क्या बोल सकता सर? ना मैं उस बहन को वापस ला सकता हूँ, ना मैं उस बहन के कि नहीं मालूम है क्या गंगा में बहा सकता हूँ। वो मणिपुर जल रहा है, ऐसे खैरलान जी जल गई, नागपुर में खैरलान जी है, दिल्ली में हो, तब वो ये लोग कहाँ थे? देश सुरक्षित नहीं है मोदी के राज। सर सर लोगों को यही मालूम नहीं देश सुरक्षित है या देश आबाद में है, या विश्व गुरु है या विश्व का सबसे बड़ा है। लोगों को यही नहीं मालूम। सर मैं आदिवासी लोगों को पूछा कि सर हमको मालूम ही नहीं सर,
हमारा नाम क्या है, हम आदिवासी है, हम मूल निवासी है आदिवासी, उनको मालूम नहीं सर, हमको कुछ भी नहीं मालूम। तो मुझे ये बताओ, मैं जंतर मंतर में आने वाला एक बौद्ध भिक्षु हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी भी टीआरपी हुई, मेरी भी, मैंने सच किया और झूठ किया ये अपने को मालूम नहीं सर, किसी को मालूम नहीं। अगर हमें मालूम होगा, अगर आप नहीं बताएंगे, पब्लिक नहीं बताएगी, तो जाएगा कैसे फिर? सर मुझे ये बताइए, आपको सीधा सीधा गणित है, मोदी को और वो राहुल को क्या जरूरत है सर मणिपुर की? अच्छा, इसके यहाँ के सांसद को क्या जरूरत है सर? यहाँ के कोई सांसद जाके पूरे सांसद मर रहे हैं ना, 1 मैन 1 वोट 1 मैन, उसके सांसद कौन है? इस देश के सांसद कौन है? राष्ट्रपति कौन है? ये सब लोग हैं। अब तक उनके माल जो भी वो पावर ऑफ वोट से ये लोग वहाँ पे सांसद बने, तो कमीनों अब तक खाए ना, तो जाके आओ ना वो पूरे सांसद। गए तो थे राहुल गांधी। कौन राहुल गांधी सर? यहाँ पे मोदी कौन? यहाँ पूरे सांसद पूरे जाना था ना, देश बचाने के लिए जाना था ना। कौन राहुल सर? अमित शाह भी गए थे। कौन अमित शाह सर? कौन सर? यहाँ का कोई आदमी नहीं सर। कौन है अमित शाह? कौन है सर? जब देश है ना, तो वहाँ पे अमित शाह, मोदी, राहुल कोई नहीं है सर। मुर्मू, माता मुर्मू कोई नहीं है। या ईरानी स्मृति ने, सोनिया गांधी ने, पहला देश। सिस्टम फेल है मतलब आप सर, वो सिस्टम है या मैकेनिज्म है, या वो सिस्टम है या नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं सर। आज देश जल रहा है सर, यहाँ का आर्मी, यहाँ का मीडिया जल रहा है, और वो बोलते हैं मालूम है क्या, नीरो वायलिन बजा रहा था, देश जल रहा था बोले। तो अभी आप तो देख रहे हैं कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश हो रही है, चीन की साजिश, पता नहीं किस की साजिश। सर अब 3rd वर्ल्ड वार चल रहा है। एडवोकेट चिमनकर सर ने बोल रहे थे अगर ये 3rd वर्ल्ड वार होगा तो देश में गृह युद्ध होगा, यही गृह युद्ध की। अब सर वो चाइना कम्युनिज्म ने बुद्धिज्म को खा लिया था, अब वो रशिया, वो चाइना वाला वो यूक्रेन को खा रहा है, जैसे 1949 को तिब्बत को चाइना ने खाया। अब इंडिया को खाने की बारी है। 1st वर्ल्ड वार 2nd वर्ल्ड वार में बच गए, अब 3rd वर्ल्ड वार में कोई बचाने वाला अपना ही आदमी है, तीसरा तो आदमी नहीं बर्बाद हिंसाएं जो हो रही हैं ज्यादातर हिंदू मुस्लिम पे, अभी चुनाव आ रहे हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम सर सबसे बड़ी बात थी ये 60 साल में ये साले बौने का, साले जीजा का, ये जो हिंदू मुस्लिम साले जीजा है, एक में को साले और एक में को जीजा कहने वाले, यही साले और यही जीजा है। अब ये बता, इसमें साले और जीजा को नहीं है, आज तक नहीं। मुझे हिंदू और मुस्लिम बोले तो सर जब भी 2024 का इलेक्शन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं सर, मैं खुल के, मेरे बाप का क्या बोला है सर, और मैं किसी को डरने वाला नहीं सर। मैं आज भी और कल भी मरने वाला हूँ सर। मुझे ये बात है, वेयर इज सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, वेयर इज सेकुलर? इस देश में क्या मैंने सर, आप देश नहीं है, आप मोदी को गाली नहीं दे सकते क्या? अरे सर जब वोट दिए तो गाली देंगे। देख रहे हैं डिफेमेशन केस हो गया था ना राहुल गांधी सर। कौन राहुल गांधी सर? पहली बात मैं हूँ ना सर, मैं भंते दीक्षा मुझे देश का राष्ट्र को बचाने वाला, मैं धर्म रक्षक हूँ। लेकिन मोदी समुदाय के को लेकर के ही तो उसमें सर ये मोदी पहले गांधी, नेहरू गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, अब इन्होंने किने 60, बीजेपी ने 60 साल 67 ईयर्स एक में को किने सर, ये दोनों किने मालूम है 20 साल तू खा, 20 साल मैं खाता, तू गाली दे मैं चुपचाप रहता हूँ। अब ये सर मोदी को यही बोलने वाले, मोदी को उठाने वाले भी, ये मनमोहन सिंह ने एक बात बोला था, मनमोहन सिंह ने, हमारे सरदार जी, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर, कहीं ये आंधी वो उसी की तो नहीं है सर। कौन वो मनमोहन सिंह को क्या समझता था? आपको लग रहा है विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर? ये कुछ नहीं, अभी विपक्ष को करोड़ रुपए दे दिया ना मोदी ने, विपक्ष उनका, हमारा शरद पवार उनके तरफ चले गया सर, हमारा शरद पवार अपने बच्चे के लिए चले गया, ईडी के लिए। ये सब पैसों का खेल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अभी कहाँ गए हैं? गए बीजेपी में। शरद पवार कहाँ? यही कांग्रेस के सर, ये सब लोग कांग्रेस के साथ में हैं और यही लोग बीजेपी के साथ में हैं। मुझे आपको सब देख ही लगता है सर, मुझे ये एक्चुअली लगता है ये मोहन भागवत का कराया धरा है, ये मोहन भागवत का नहीं है सर। अच्छा, अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें ज्ञानवापी में सर, बनारस में सर, वो ज्ञानवापी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ उसमें सर, घर से निदा फजली का एक शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नहीं, एक सवाल है इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो है उस चीज को लेकर के अभी सर मामला चल रहा है सर, आपके उसमें सर वो मीडिया सर बड़ा अच्छा लगता है सर, मीडिया वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना तब मुझे अच्छा लगता है सर। ये मीडिया वाले इसके पहले नहीं थे सर, दूरदर्शन के पहले नहीं थे सर, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बौद्ध जो धर्म है उसके लोग भी उस पे जो है ये कह रहे हैं उसका भी सर्वे हो, उसको नहीं सर, आप यहाँ के लोग हिंदू है, यहाँ के लोग मुस्लिम है, लेकिन यहाँ के लोग बौद्ध नहीं सर। बुद्ध गया,
बुद्ध जापान में गया, बुद्ध कोरिया में गया, बुद्ध दुनिया में गया, पर हिंदू मैंने बौद्ध नहीं है सर यहाँ पे। माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए मैं आऊँ। क्या कहेंगे लोगों से? सर मैं बौद्ध का मुझे जो राइट्स है ना सर, वो अभी तक हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ, बुद्धिस्ट लॉ नहीं है सर, तो मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ। नहीं क्या सर, मुझे एक बात बताइए सर, वो इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या सर, वर्जन है क्या सर? कॉज एंड इफेक्ट है, प्रत्युत समुत्पाद मालूम है क्या सर? पंचशील मालूम है क्या सर? नहीं, बताइए। कोई क्वेश्चन मालूम है सर? देश का संविधान कैसे चलता है किसी गरीब आदमी को मालूम है क्या सर? नहीं बताया। देश को वोट किसको डालना ये मालूम है क्या? वो सत्य है या असत्य मालूम है क्या सर? पता है, लेकिन लोग कर रहे हैं, आपको लग रहा है? सर ये मुझे नहीं लगता, ये 90 ml के लिए सब काम है। अगर आपने मुझे अगर अभी 90 रुपये दे दिया ना, राइट एंगल हो गया ना, तो मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। बहुत अच्छा है करके। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सर बड़ी खुशी हो गई आपसे बात मिलके। और सर एक बात बताता हूँ, देश बचाओ तो दुनिया बच जाएंगी, देश बचाओ तो धर्म बच जाएगा। ठीक। साधु साधु साधु। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।